हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उसी के आगे जो कुछ भी बेसिक चीज़ें बची हुई हैं हम ये ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में उसको हम डिस्कस करके फिनिश कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चले। ठीक है, एक तो नॉर्मल स्पीड हो गई। नॉर्मल स्पीड से अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है तो 15 मिनट बाद पहुंचता है। पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से यहाँ भी डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो है फार्मूला मेथड। एक बार इसको ध्यान से देखना, बहुत ईजी फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, यहाँ पे दिया है कि नॉर्मल स्पीड से x kmph बढ़ा देता है तो t1 मिनट पहले पहुँचेगा, और अगर नॉर्मल स्पीड से y kmph कम कर देता है तो t2 मिनट देर से पहुँच रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है वो हम यहाँ से निकालेंगे, xy t1 प्लस t2 अपॉन x t2 डिफरेंस y t1। इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसमें से हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। राइट, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब देखो अगर इसी फार्मूले से हमें इसको लगाना हुआ इस क्वेश्चन को, तो देखो कितनी इजीली हम इसको लगा सकते हैं। जो नॉर्मल स्पीड आएगी वो क्या होगी, एक्स वाई t1 प्लस t2 बटे x t2 डिफरेंस y t1। ठीक है, तो जब x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाता है तो t1 मिनट पहले पहुंचता है। x के साथ t1 है और y के साथ t2 है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 किलोमीटर की स्पीड जब वो बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब अगर हम इसको फार्मूले में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक बार 5 किलोमीटर बढ़ाता है, एक बार 5 किलोमीटर कम कर देता है, और t1 क्या है यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच रहा है और 15 मिनट बाद पहुँच रहा है। t1 क्या है 10 मिनट और t2 है 15 मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 15, और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा 50, एक बार आ जाएगा 75। ये तो 5 ही है, एक बार 10 से गुणा कर दो, एक बार 5 से गुणा कर दो। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 25 हो जाएगा और यहाँ भी 25 हो गया। तो ये हो गया 25 गुणे 25 और नीचे भी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 25 से एक 25 कटेगा, ये आ जाएगा 25 kmph। उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल रहे हैं, यहाँ भी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन यहाँ पे ये मिनट है। ठीक है, तो अगर हम इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट भी करेंगे तो भी 60 वहाँ भी आएगा ऊपर और 60 फिर नीचे भी आएगा, दोनों अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे t1 और t2 को हम मिनट में ही लेके चल रहे हैं और फार्मूले में भी हमने मिनट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। 99% क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको मिनट में ही टाइम दिया रहेगा। ठीक है, तो होपफुली समझ गए होगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है। ठीक है, इस फार्मूले में एक दो चीज़ें और आप देख लो यहाँ पे, कि अगर नोट करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अगर t1 और t2 बराबर कर दिए जाए। ठीक है, t1 t2 बराबर कर दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, जब t1 और t2 बराबर कर दोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2t हो जाएगा। मान लेते हैं ये t के बराबर है, कि एक बार 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, एक बार 10 मिनट बाद पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy बटे x डिफरेंस y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t कॉमन हो जाएगा, ऊपर भी 2t हो जाएगा, ये t और t कैंसिल होके ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे x माइनस वाई। राइट, ये बन जाएगा। तो होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों में टाइम बराबर कर दिया हुआ है। यहाँ पे 40 मिनट देरी से पहुँच रहा है और यहाँ पे 40 मिनट पहले पहुँच रहा है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज जाता है तो 40 मिनट पहले पहुँचता है,
और जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी स्पीड से जाता है तो 40 मिनट देर से पहुंचता है। पूछ रहा है उसकी वास्तविक गति और निश्चित दूरी। ठीक है ना, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। तो वास्तविक गति हम कैसे निकालेंगे, निकाल लो v। अभी ऊपर हमने इसको नोट में बताया आपको कि जब t1 और t2 बराबर होंगे तो हमारी जो नॉर्मल स्पीड आएगी उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2xy और बटे में x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस ही है। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 और नीचे दोनों का डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो उसकी नॉर्मल स्पीड आ जाएगी 12 kmph। ठीक है, नॉर्मल स्पीड जैसे ही आ गई, अब हमें निकालनी है निश्चित दूरी। अब देखो पहले वाले मेथड की तरह हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। नॉर्मल स्पीड 12 है, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा देगा तो उसकी स्पीड आ जाएगी 15। ठीक है, 15 हो जाएगी। तो यहाँ से रेशियो अगर हमें निकालना हुआ तो हम लिख सकते हैं कि 4:5 का रेशियो है और टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4 का। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में देखो, जब 3 किलोमीटर अधिक तेज जाता है तो 40 मिनट पहले पहुँचता है। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 1 का और हमें लाना कितना है, 40 मिनट। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 40 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब इस वाले रेशियो में हम 40 से गुणा करेंगे तो टाइम कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200, ये बन जाएगा 160। इसका अर्थ हुआ कि नॉर्मल स्पीड से जाने पे उसको 200 मिनट लग रहे थे और जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई तब उसको 160 मिनट लग रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड कितनी उसकी 12, जब 12 की स्पीड से जाता है 200 मिनट लगते हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो। अब यहाँ पे 200 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्पीड ये जो 12 है ये kmph है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 5 से इसको एक बार और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर। राइट, तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेप हो गए। पहले तो हमें नॉर्मल स्पीड निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे ही उसके ऊपर करते आ रहे हैं, पार्ट 1 में जैसे हमने बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, क्या किया हमने, स्पीड का रेशियो निकाल लिया, उसका रिवर्स कर दिया तो टाइम का रेशियो आ गया। और जैसे टाइम का रेशियो आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 मिनट का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जब 3 किलोमीटर की स्पीड वो बढ़ाता है तो 40 मिनट पहले पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, हमने 40 करके निकाल लिया कि नॉर्मल स्पीड से जाने में उसको 200 मिनट लगेंगे और नॉर्मल स्पीड हमें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया कि डिस्टेंस कितनी थी। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है क्वेश्चन, कि 2 व्यक्ति ए और बी ने पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ यात्रा शुरू की। ए ने पी से सुबह 8 बजे यात्रा शुरू की और 1 बजे पहुंचा, जबकि पी ने 9 बजे यात्रा शुरू की और दोपहर 2 बजे पहुंचता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। राइट, देखो इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में, जैसे वर्क एंड टाइम के चैप्टर में भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, ये बेसिकली वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को हम वर्क एंड टाइम मेथड से करेंगे तो उससे अच्छा मेथड इसका नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो एक आदमी ए है, वो कुल कितना टाइम ले रहा है, 8 बजे शुरू करता है और 1 बजे पहुंचता है। ठीक है ना, 8 बजे से 1 बजे तक कितना टाइम हो गया, ए ले रहा है 5 घंटे और उसी काम को बी पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, ये शुरू करता है 9 बजे और 2 बजे पहुंचता है, तो ये भी कितना टाइम ले रहा है, ये भी 5 घंटे ले रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई बात। देखो डिस्टेंस दोनों की सेम है, P और Q दोनों की डिस्टेंस सेम है। एक आदमी P से Q की तरफ जा रहा है और दूसरा Q से P की तरफ आ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों को काम बराबर करना है। ठीक है ना, जब हम इसको वर्क एंड टाइम्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे सोचेंगे कि दोनों को काम बराबर करना है। पहले वाले को भी 5 घंटे लग रहे हैं और दूसरे वाले को भी 5 घंटे लग रहे हैं, तो जब एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहीं मान लो बीच में एक दूसरे से जब ये मिलेंगे ए और बी, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे हम ये बोल सकते हैं कि अब ये पूरा काम कंप्लीट हो गया,
यहाँ से यहाँ तक, P से Q तक का पूरा काम अब कंप्लीट हो गया। यही तो हुआ ना, उसमें से A ने इतना काम कर लिया और B ने बचा हुआ काम इतना कर लिया, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वर्क एंड टाइम मेथड से अगर हमें लगाना हुआ तो A 5 घंटे में करता है और B भी उसी काम को 5 घंटे में करता है, तो हम ये मान लेंगे कि टोटल वर्क हमारा 5 है। इन दोनों की इफिशियंसी बराबर बराबर कितनी आ जाएगी, 1-1 आ गई, ठीक है। अब A 1 घंटे पहले काम शुरू करता है, 8 बजे शुरू करता है A, ठीक है ना। तो 1 घंटे में A कितना काम कर लेगा, 1 यूनिट काम कर लेगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी है 1। तो अगर 1 यूनिट काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना हो गया हमारा, 5 टोटल है, 5 में से 1 हो गया तो बच गया 4। अब ये 4 यूनिट वर्क दोनों मिल के करेंगे और दोनों की मिला के इफिशियंसी है 2, ठीक है। तो बचे हुए काम को दोनों को एक साथ करने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ कितने बजे से शुरू कर रहे हैं, 9 बजे से शुरू कर रहे हैं, कि B ने 9 बजे काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो 8 से 9 का 1 घंटा था उसमें A ने अकेले काम किया था 1 यूनिट। बचा हुआ काम दोनों मिलके करेंगे तो 2 घंटे लगेगा, और बचा हुआ काम शुरू हो रहा है 9 बजे से, क्योंकि दोनों एक साथ 9 बजे ही शुरू कर रहे हैं ना। तो 9 बजे से 2 घंटे में दोनों काम कंप्लीट करेंगे, तो पूरा काम हम ये बोल सकते हैं कि 11 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या कहता है, एक व्यक्ति ने P से सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू की और दोपहर 12 बजे Q पर पहुंचा, ठीक है। एक कोई आदमी मान लेते A है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी यात्रा करता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो 5 घंटे लगाता है। जब उसको अकेले पूरा काम करना हुआ P से Q तक तो उसको 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। दूसरे आदमी को 8 बजे शुरू करता है और 3 बजे पहुंचता है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसको 7 घंटे लग रहे हैं। सेम जर्नी Q से P तक पूरा करने में इसको 7 घंटे लग रहे हैं। पूछ रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो A यहाँ से यहाँ शुरू करेगा और B यहाँ से यहाँ कहीं शुरू करेगा, बीच में दोनों कहीं मिल जाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है, यहाँ पे टोटल वर्क क्या है कि PQ की डिस्टेंस ही टोटल वर्क है, ठीक है ना। P और Q के बीच में जो भी डिस्टेंस है वही टोटल वर्क है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो टोटल वर्क हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, राइट। तो एक आदमी 5 घंटे में करता है, दूसरा 7 घंटे में करता है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 35 है, इसकी इफिशियंसी 7 आ जाएगी और दूसरे की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, ठीक। अब ये 7 बजे शुरू कर रहा है, ये 8 बजे शुरू कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि A 1 घंटा अकेले काम करता है, पहला 1 घंटा ये अकेले काम करता है। तो 35 में से ये 7 अकेले काम करेगा, 1 घंटे में 7 यूनिट करेगा, तो बचा हुआ वर्क कितना हो जाएगा, 35 में से 7 जाएगा तो 28 आएगा, ठीक है। अब ये जो 28 यूनिट है, अब 8 बज गया, अब 8 बजे दोनों काम करेंगे क्योंकि 8 बजे ये भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 यूनिट वर्क दोनों मिल के करेंगे और दोनों की मिला की इफिशियंसी है 12। तो कितना टाइम लग जाएगा इनको पूरा करने में, 7/3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/3 घंटा, ठीक है। तो दोनों मिल के कितने बजे शुरू किए थे, 8 बजे, क्योंकि पहले जो 7 से 8 का टाइम था उसमें तो A ने अकेले काम किया, ठीक है। तो 8 बजे से लेके 2 सही 1/3 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो कितने बजे मिल जाएंगे, 8 में इतना ऐड कर देते हैं, 8 2 10, 1/3 घंटे का मतलब हुआ 20 मिनट। तो इसका अर्थ हुआ कि 10:20 पे वे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन लगाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। एक बार समझ गए आप तो बहुत ही इजीली और बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, इसमें कुछ अलग से दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ट्रेन का भी क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि 2 ट्रेनें A और B P और Q से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है।
एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ये ट्रेन पी से स्टार्ट होती है और ये क्यू से स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ए सुबह 7 बजे चलती है, दोपहर 12 बजे पहुंचती है। इसका अर्थ हुआ कि इसको 5 घंटे लगते हैं। और बी 9 बजे चलती है और 1 बजे पहुंचती है। 9 से 1 तक का कितना टाइम हो गया? 4 घंटे। ठीक है, तो बी को 4 घंटे लग रहे हैं और ए को 5 घंटे लग रहे हैं। राइट। अब कहीं ये दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगी तो हम ये बोल सकते हैं कि उस समय टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल वर्क 20 है, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। पहली ट्रेन 7 बजे स्टार्ट होती है, दूसरी ट्रेन 9 बजे स्टार्ट होती है। इसका अर्थ हुआ कि दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद स्टार्ट होती है। तो हम ये बोलेंगे कि दूसरा आदमी 2 घंटे बाद काम को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो पहले 2 घंटे में ए ने कितना काम कर लिया अकेले? ये कर लेगा 8 यूनिट। टोटल वर्क है 20, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा हमारा? 20 में से 8 घटाओगे तो ये 12 आ जाएगा। और ये 12 यूनिट वर्क ये दोनों जब मिल के करेंगे, इनकी मिला के एफिशिएंसी है 9, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा? लग जाएगा 4/3 घंटे, या फिर 1/3 घंटे। इसी को हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट लगेगा। कब? जब दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। और दोनों एक साथ शुरू किए थे कितने बजे? 9 बजे शुरू किए थे। ठीक है ना। तो 9 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट कितना हो जाएगा? 10:20 पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। राइट। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक बार बहुत अच्छे से समझना। इसमें बेसिकली हमसे फार्मूला पूछा जा रहा है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो एक बार हम इसको फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में आते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पूछ रहा है कि 2 व्यक्ति 2 निश्चित बिंदुओं ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ए और बी हैं और 2 आदमी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। आगे दिया है कि रास्ते पे कहीं मिलने के बाद उनकी स्पीड क्रमशः एस ए और एस बी है। मान लेते हैं ये आदमी ए है, ये बी है। ठीक है, ये चल रहा है, इसकी स्पीड है एस ए और इसकी स्पीड है एस बी। यहाँ पे मिलने के बाद उनको टी ए और टी बी टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। तो मान लेते हैं ये इनका मीटिंग पॉइंट है सी। ठीक है, तो मिलने के बाद ए कहाँ पे जाएगा? पहले वाला जो आदमी है वो ए से लेके बी तक जाएगा और जो दूसरा वाला आदमी है वो बी से लेके ए तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि दोनों की जो टोटल डिस्टेंस रहेगी, ठीक है ना, वो बराबर बराबर है। दोनों समान दूरी की यात्रा करेंगे। राइट। अब यहाँ कहीं मिल गए पॉइंट सी पे। पहले वाला आदमी जा रहा है एस ए की स्पीड से, दूसरे वाला जा रहा है एस बी की स्पीड से। मिलने के बाद इनको टी ए और टी बी का टाइम लगता है। अगर यहाँ पे पॉइंट सी पे ये मिल जाते हैं तो फिर पहले वाले आदमी को सी से बी तक जाने में टी ए का टाइम लगेगा और पॉइंट सी से दूसरे वाले आदमी को ए तक पहुँचने में टी बी का टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें इन चारों में रिलेशन चाहिए, टी ए, टी बी, एस ए और एस बी। राइट। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो, दिया है कि मिलने के बाद पहले वाले आदमी को टी ए का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट सी पे मिल गए। मिलने के बाद ये जो पहला आदमी है इसने कितना डिस्टेंस कवर करना होगा डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए? सी से लेके बी तक। ठीक है, तो यहीं से उठाते हैं इसको। टी ए बराबर कितना होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी इसको कितनी कवर करनी है? सी से लेके बी तक दूरी कवर करनी है और इसकी स्पीड है एस ए। राइट। ऐसे दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं। दूसरे वाले आदमी को जब वो सी पे मिल जाएगा, यहाँ बी से स्टार्ट किया इसने, सी पे मिलने के बाद इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? सी से लेके ए तक। तो ये हो जाएगा सी ए और इसकी स्पीड आ जाएगी एस बी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे दोनों आदमी एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब वो एक साथ यात्रा शुरू करेंगे तो मिलने तक, जब वो मिल जाएंगे किसी पॉइंट पे, उस टाइम तक उनका जो टोटल टाइम रहा होगा दोनों के लिए बराबर रहा होगा। मान लो दोनों ने 9 बजे यात्रा शुरू की और दोनों आके 11 बजे मिल जाते हैं। ठीक है, तो
इसका अर्थ हुआ कि पहले वाले आदमी ने भी 2 घंटे यात्रा की और दूसरे वाले ने भी 2 घंटे यात्रा की। ठीक है ना। हो सकता है कि अपने डेस्टिनेशन पे ये थोड़ा पहले पहुंच जाए और ये वाला बाद में पहुंचे, क्योंकि ये स्पीड से अगर चल रहा होगा तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हो सकता है कि ये जल्दी पहुंच जाए, लेकिन मिलने तक जब उन्होंने यात्रा शुरू की और जिस पॉइंट पे वो दोनों मिले वहाँ तक तो दोनों का टाइम सेम रहा होगा। ठीक है, तो बस यहीं से हम पकड़ लेते हैं कि मान लो कि इनका टाइम t है, राइट। तो पहले व्यक्ति ने कितनी यात्रा की t टाइम में, वो किया है a से लेके c तक गया है ये। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अगर हमें a से लेके c तक निकालनी होगी तो कितनी आ जाएगी, समय और गुणे चाल, राइट। ऐसे दूसरे वाले के केस में निकाल लो। तो दूसरे वाले ने यात्रा की है b से लेके c तक। ठीक है, तो b से लेके c तक t समय में करी है और इसकी स्पीड है sp। 2 इक्वेशन यहाँ बन गया, 2 इक्वेशन यहाँ है, इन चारों इक्वेशन को हमें मिला देना है, राइट। अब यहाँ पे AC और BC की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो पहले वाले से क्या मिल जाएगा हमें, TA की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी T इंटू SB बटे BC की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ पे आ जाएगा SA। ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम TB लिखेंगे तो AC की वैल्यू कितनी है, T इंटू SA और ये बटे हो जाएगा SB। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, T से T कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा TA बटे TB। इस SB को ऊपर कर दो, ये आ जाएगा SB का स्क्वायर और यहाँ पे SA का स्क्वायर, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये हमें मिल जाएगा SA बटे SB, ये बराबर होगा TB बटे TA और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिलता है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में और इस पे सवाल तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। SA और SB 2 आदमी हैं, इनकी स्पीड SA और SB है। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं, मिलने के बाद इनको अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए TA और TB का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, ये जो TA और TB का टाइम है ये मिलने के बाद का टाइम है, कि मिलने के बाद जब वो एक दूसरे से मिल जाते हैं उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में इनको कितना टाइम लग रहा है, ये वो टाइम है। ठीक है, तो होपफुली समझ गए होगे। 2-4 क्वेश्चन इस पे कर लो। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कि 2 व्यक्ति 2 निश्चित बिंदु A और B से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में कहीं मिलने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर पहले आदमी की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरे आदमी की स्पीड पूछी जा रही है, राइट। अभी हमने फार्मूला ऊपर क्या लिखा कि पहले आदमी की स्पीड बटे दूसरे आदमी की स्पीड, ये बराबर होगी अंडर रूट दूसरे आदमी के टाइम के और बटे पहले आदमी के टाइम का जो रेशियो होगा। ठीक है, यही तो फार्मूला लिखा हमने ऊपर। तो इस पे सारी वैल्यूज रख देते हैं। पहले आदमी की स्पीड दी है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा S। अब दूसरे आदमी को कितना टाइम लग रहा है, दूसरे आदमी को टाइम लग रहा है 9 का, पहले आदमी को लग रहा है 2 घंटे का, 4 घंटे का। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24/S, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। अगर यहाँ से दूसरे आदमी की स्पीड निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 kmph। ठीक है, ऑप्शन में 16 होना चाहिए था, इसका राइट आंसर 16 ही आएगा। देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका और कोई तोड़ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होगा नहीं कि आप डिराइव करने बैठ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई टफ नहीं है,
यहाँ पे जब एस ए है तो यहाँ पे टी बी है, बस इसका रिवर्स ऑर्डर है, बाकी यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक बस किसी निश्चित दूरी को बिना रुके 90 kmph की औसत चाल से तय करती है, लेकिन रुक रुक कर उसकी स्पीड 75 की रह जाती है। तो पूछ रहा है कि बस प्रति घंटे कितने घंटा रुकती है। ठीक है, पहले उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और बाद में उसकी स्पीड 75 की रह जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले 1 घंटे में 90 जा रही थी, जब रुक रही है बीच बीच में तब उसकी स्पीड 1 घंटे में 75 की आ रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये वो 1 घंटे में 75 जा रही है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर कम जा रही है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर रुक रही है। राइट, तो अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर रुक रही है और पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना घंटा रुक रही है, तो इस 15 किलोमीटर को कवर करने में नॉर्मल स्पीड से उसको कितना टाइम लगता, इसको लग जाता 15/90, या फिर हम बोल सकते हैं 1/6 घंटे, या फिर 10 मिनट। ठीक है ना, ये जो 15 किलोमीटर है ये इसके 10 मिनट के बराबर है, क्योंकि 15 किलोमीटर को नॉर्मल स्पीड से वो 10 मिनट में कवर करती। तो अगर बस 15 किलोमीटर रुक रही है या 15 किलोमीटर कम जा रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो 10 मिनट के लिए रुक रही है। ठीक है, तो हर 1 घंटे में वो कितना मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है, या इसी 10 मिनट को हम ये बोल सकते हैं कि 1/6 घंटे रुक रही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 1 घंटे की ही डिस्टेंस है, ये भी 1 घंटे की डिस्टेंस है, सब कुछ हम 1 घंटा लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ सकता था कि आधे घंटे में कितना घंटा रुक रही है। राइट, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि हर 60 मिनट में 10 मिनट रुक रही है। ठीक है ना, तो अगर आधे घंटे में पूछता तो 5 मिनट आ जाता आंसर। होपफुली समझ गए होगे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि प्रति घंटे कितना घंटा रुक रही है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हर आधे घंटे में कितना घंटा रुक रही है। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखो एक चीज़ यहाँ पे एक फार्मूला भी है छोटा सा, अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नॉर्मल स्पीड पहले कितनी थी रुकने के पहले, रुकने के बाद की स्पीड कितनी हो गई, और यहाँ पे हम x से अगर डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एज ए फार्मूला याद करना चाहेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 90 - 75/90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/90, या हम इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि रुकने के पहले उसकी स्पीड क्या थी, रुकने के बाद उसकी औसत स्पीड क्या है, और उसको डिवाइड कर देंगे x से। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी टर्मिनल से हर 10 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं और उनकी स्पीड है 20 kmph। ठीक है, आगे दिया है कि अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है और वह बसों से हर 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो पूछ रहा है कि अब जो आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोई टर्मिनल है, यहाँ से बसें निकलती हैं हर 10 मिनट के इंटरवल पे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आता है, तो 10 मिनट में ये बस, अगर हम एक बस को पकड़ें तो 10 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और तब ये दूसरी बस फिर टर्मिनल से निकल पड़ेगी। ठीक है, तो एक बस के हम 2 पोजीशन को पकड़ते हैं। मान लो कि एक बस 10 मिनट में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचेगी। ठीक है, ये बस जब पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगी उसी टाइम पे आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि 10 मिनट में ये बस ए से बी पहुंच जाती है, लेकिन जब आदमी क्योंकि इसी की तरफ आ रहा है तो ये रास्ते में कहीं एक दोनों दूसरे से मिल जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट, तो बस ने इतनी यात्रा कर ली और आदमी ने इतनी यात्रा कर ली। ठीक है, और इस हिसाब से पूरी यात्रा ए से बी तक कंप्लीट हो गई। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है
कि ए से बी तक यात्रा तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, क्योंकि बस पॉइंट पी पे ही कहीं मिल रही है। ठीक है ना। अगर 10 मिनट हुआ होता तो ये बस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाती, राइट। तो 10 मिनट के पहले ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो कितना पहले मिलेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों 8 मिनट के इंटरवल पे मिलते हैं। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हो गया कि 8 मिनट पे ये दोनों पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। बस ए से लेके पी तक पहुंच जाएगी और आदमी बी से लेके पी तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि 10 मिनट में जो डिस्टेंस बस कवर कर रही थी, अब वही डिस्टेंस 8 मिनट में आदमी और बस मिलके कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। बस 10 मिनट में ए से बी तक जाती, लेकिन क्योंकि दोनों पॉइंट पी पे मिल जाते हैं और इस पॉइंट पी पे दोनों को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। 8 मिनट में बस ए से पी तक पहुंच गई और आदमी बी से पी तक पहुंच गया। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 मिनट में जो डिस्टेंस बस अकेले ट्रेवल करती है ए से बी तक, वही डिस्टेंस अब 8 मिनट में दोनों मिल के कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से 10 मिनट में कितना डिस्टेंस आ जाएगा। बस की स्पीड दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। तो 60 मिनट में बस जा रही है 20 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना जाएगी, ये जाएगी 20/60। यही तो जाएगी ना। 60 मिनट में ये 20 किलोमीटर जाती, तो 10 मिनट में कितना जाएगी, उसका 1/6। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई 20/6 किलोमीटर, राइट। अब यही 20/6 किलोमीटर आदमी और बस दोनों मिल के 8 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो दोनों की मिला के स्पीड कितनी आएगी, बस की और आदमी की, इन दोनों की मिला के जो स्पीड निकालनी होगी, ये डिस्टेंस है 20/6 की, और इनका टाइम जो लग रहा है ये लग रहा है 8 मिनट। तो 8 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60/8, और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 200/8। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 25, या फिर ये आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से कि आदमी और बस दोनों की मिला के जो स्पीड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो दोनों की मिला के स्पीड 25 आ गई। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था कि बस की स्पीड 20 है, तो आदमी की स्पीड यहाँ पे कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है ना। होपफुली समझ गए होगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज अपने डेस्टिनेशन से 1600 किलोमीटर दूर एक स्थान से निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से चला। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन तक सही समय पर पहुंचने के लिए इसने अपनी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको लगाने का एक ट्रिक है। अगर आप इक्वेशन नॉर्मल मेथड से लगाने जाओगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। इसको लगाने का ट्रिक क्या है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इसकी लैंग्वेज को समझना कि डिस्टेंस दी हुई है और किसी कारण से ये हवाई जहाज 40 मिनट देरी से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इसको पहुंचना है अपने राइट टाइम पे, तो राइट टाइम पे पहुंचने के लिए इसने अपनी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और अब ये राइट टाइम पे पहुंच गया। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बस दो चीज़ें आपको लिख लेनी है। एक तरफ आपको लिखनी है स्पीड और दूसरी तरफ लिखना है टाइम। कौन सी स्पीड, वो स्पीड लिखनी है कि जितना स्पीड इसने बढ़ा दी, तो बढ़ाई कितनी है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। ठीक है। और टाइम कौन सा लिखना है कि जितनी लेट से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 40 मिनट की देरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 40 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है। हमने यहाँ से क्वेश्चन से दोनों चीज़ें लिख ली। अब फोकस करना है 1600 पे। कितना दिया हुआ है टोटल, 1600। ये डिस्टेंस कब आएगा, डिस्टेंस आता है जब हम स्पीड और टाइम का गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको हमें क्या करना है
इसको कंटिन्यूसली हमें 1 2 3 4 ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, तो अगर हम 200 और 2/3 को पकड़ो, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 400, और जब 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ में मिल जाएगा 4/3। ठीक है ना, 3 से गुणा कर दो 600, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 से गुणा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ये 800, और यहाँ पे ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब ऐसे गुणा करके 3-4 बार गुणा करके एक आइडिया निकाल लो। अब देखो कि कहीं पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 1600 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो क्रॉस में अगर यहाँ 800 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें 1600 मिल जा रहा है। वैसे ही अगर 8/3 को हम 600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 1600 मिल रहा है। ठीक है, बस इसी दोनों चीज़ को पकड़ लो यहाँ से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, मल्टीप्लाई करके जैसे ही 1600 आ गया वहीं पे रुक जाना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि पहले इसकी स्पीड 600 रही होगी, जब इसने 200 स्पीड बढ़ा दी तो इसकी स्पीड 800 हो गई। पहले ये 2 घंटे का टाइम लेता था, ठीक है ना, और स्पीड बढ़ाने के बाद क्योंकि ये 40 मिनट देरी से चल रहा था तो अब इसको 8/3 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से अगर आप डिफरेंस भी निकालोगे, 2 घंटे यहाँ है और 8/3 घंटे यहाँ है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालोगे 8/3 को हम क्या लिखेंगे, 2 सही 2/3 घंटे। ठीक है ना, और यहाँ पे ये 2 घंटा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2/3 घंटे का आएगा, और इसी को हम 40 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस भी आ गया जितना क्वेश्चन में दिया था, और स्पीड का भी डिफरेंस आ गया जितना क्वेश्चन में दिया था। राइट, तो नॉर्मल स्पीड आ जाएगी हमारी 600, क्योंकि 800 तो बढ़ी हुई स्पीड है, जब 200 किलोमीटर प्रति घंटे वो बढ़ा देता है। ठीक है ना, अगर यहीं पे नॉर्मल टाइम पूछा होता तो ये आ जाता 2 घंटे। राइट, होपफुली समझ गए होगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको इसी मेथड से लगाना है, किसी और मेथड से नहीं लगाना है, क्योंकि यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा एकदम यही लैंग्वेज होने वाली है उसकी भी। राइट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।